Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +2 class. In this lecture we will discuss about vapor pressure. Okay, because in last lecture we have discussed what Henry's law. हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर. क्या कहते हैं, हेनरी की जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के. जो भी कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हमारे पास हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आया था, P = kh इंटू में XA. ठीक है, x क्या होता है, x किसकी रिप्रेजेंटेशन है, मोल फ्रैक्शन की, और kh क्या होता है बेटा, हेनरी कांस्टेंट. ठीक है, तो प्रेशर वाला ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था. उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ ली थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर. अब चलते हैं किसके ऊपर, रॉड्स लॉ के ऊपर. अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि भी सिंपल कोई भी गैस है, एक गैस के लिए हम पढ़ रहे थे कि गैस को अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, लिक्विड के अंदर अगर हमें डिसोल्व करना है तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे. अब हमें पढ़ना है रॉड्स लॉ, मतलब वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है. रॉड्स लॉ ने किसके बारे में बताया था, वेपर प्रेशर के बारे में बताया था. तो सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है. ठीक है, इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा डिफाइन लग रहा है कि जो वेपर्स हैं उनके द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है. सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर है, इसे मैंने यहाँ तक क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, लिक्विड है ये. ठीक है, मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर ही लेकर चलते हैं. मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, लेकिन ऊपर से ये कैसा है, क्लोज्ड है. इसको मैं हीट कर रही हूँ तो क्या होगा, इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके जो वेपर्स होंगे वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो वेपर्स हैं ये जब तक पूरा कंटेनर एक्वायर ना कर लें तब तक ये बनते ही रहेंगे. ठीक है, और अब क्या होगा कि ये जो वेपर्स बन रहे हैं इनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस चाहिए ना, बाहर तो ये निकल नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, क्लोज है. तो क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड सरफेस के ऊपर, ये जो है, ये जो लिक्विड सरफेस है इसके ऊपर आकर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन लगातार क्या हो रहा है, वेपोरेशन भी तो हो रहा है ना, वेपराइजेशन भी हो रहा है. क्यों, क्योंकि नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है. तो और जो वेपर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, लिक्विड सरफेस के ऊपर आकर क्या हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर. तो क्या होगा कि ये चीज़ क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी ना. लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहे हैं और वेपर्स वापस से कंडेंस होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि जो वेपर्स है फिर वो प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं. प्रेशर लगाएंगे, किस साइड प्रेशर लगाएंगे, वो वाल्स की तरफ भी प्रेशर लगाएंगे. तो वो प्रेशर क्या कहलाता है बेटा, वेपर प्रेशर कहलाता है. ठीक है, वेपर प्रेशर कहलाएगा, मतलब द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. ठीक है, व्हेन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, ये लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं और वेपर से वापस क्या बन रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन रहा है कंप्लीट. ठीक है, तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होगा, द प्रेशर इसके द्वारा लगाया जाने वाला, एक्सर्टेड बाय वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से ऊपर. ठीक है, लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा विद द लिक्विड. ठीक है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलते हैं. वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर. ठीक है, जो वेपर्स जो है प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्पेस तो मिल ही नहीं रहा. ठीक है, क्योंकि वेपर्स जो होते हैं वो बाहर घूमने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है. लेकिन ऊपर से जो कंटेनर है वो तो क्लोज है, तो बेचारे बाहर तो जा नहीं सकते. तो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, अंदर की तरफ ही रहना चाहते हैं, रहेंगे. तो क्या होगा, इस बाल के साथ भी टक्कर कर रहे हैं, इसके साथ भी टक्कर कर रहे हैं, तो टक्कर करके कहाँ पर गिर रहे हैं, वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं. तो यहाँ पर कंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में. तो लिक्विड से वेपर्स और वेपर से लिक्विड. लेकिन कॉन्टिन्यूसली इसको हीट करते जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा. तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के. ठीक है, इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट जो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो उस टाइम पे जो प्रेशर काउंट होगा ना वो क्या कहलाएगा बेटा, वेपर प्रेशर कहलाता है. ठीक है, तो वेपर प्रेशर के ऊपर कौन कौन से, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर आप फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट
अफेक्ट वेपर प्रेशर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको, वेपर प्रेशर को। तो सबसे पहली बात तो क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का नेचर कैसा है। लिक्विड की नेचर से मीनिंग क्या है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सीधी सी बात है, इंटरमोलिकुलर ऑफ फोर्सेज। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जितनी वीक होंगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, जितनी वीक होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर कैसा होगा, मोर, वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मोर विस्कस लिक्विड, जो बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, कम होगा, उसके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कह रहा है कि जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होंगी, वीक होंगी, उतना ही वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि जो इथेनॉल होती है, ठीक है, इथेनॉल जो होती है और वाटर जो होता है, इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, और उसका कितना होता है, कम होता है। कितना होता है उसका, 78 डिग्री, किसका, इथेनॉल का, और वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड आप फैक्टर में क्या यूज़ कर सकते हो, सेकेंड क्या हो सकता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का कंसेप्ट तो आप कई बार पढ़ चुके हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, प्रेशर आएगा। क्लियर होगी बात। तो दोनों ही डायरेक्टली होते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। वेपर्स के द्वारा लगने वाला प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा, वेपर्स ज़्यादा बन जाएंगे ना। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एटम्स की, और वो जल्दी से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर्स के अंदर। क्लियर बेटा। तो ये दो चीज़ें थी किसके बारे में कि कौन कौन सी, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं वेपर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये जो कंसेप्ट है बेटा वो बताया गया था रॉड्स लॉ के द्वारा। एक रॉड्स साइंटिस्ट था, RAOULTS, ठीक है, रॉड्स, ठीक है, उसके द्वारा बताया गया था ये, रॉड्स के द्वारा, इसलिए इसको क्या बोल देगा, रॉड्स लॉ। इसने ना सॉल्यूशन प्रिपेयर किए और उनमें अलग अलग से उसने अपने लॉ दिए। ठीक है, अभी तक तो हम क्या पढ़ के आए थे कि भाई एक ही लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, एक लिक्विड लिया उसके अंदर एक ही गैस डिसोल्व करी। अब ये क्या करेगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बताएगा हमें। किसके बारे में, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि जो रॉड्स लॉ था वो किसके लिए था, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो लिक्विड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो कि सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्वेंट कौन सा होगा बेटा तुम्हारे पास, लिक्विड। सॉल्वेंट कौन सा होगा, लिक्विड। लेकिन जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन इसमें से एक चीज़ तो आप पढ़ चुके हो, है ना, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, क्या, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ने हैं क्या, वो लिक्विड सॉल्यूशंस जो लिक्विड से बने हुए हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड ऐड कर रखा हो या फिर सॉलिड ऐड कर रखा हो। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो रॉड्स लॉ किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लाइक हेनरी लॉ, रॉड्स लॉ। ठीक है, किसके लिए, फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिक्विड सॉल्यूशन है ना, तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे। मैंने एक कंपोनेंट, एक बीकर के अंदर एक कंपोनेंट ले रखा है, ठीक है, ए, और एक में क्या ले रखा है, बी। दोनों ही क्या है हमारे पास, लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो जब ये अलग अलग हैं तो इसका प्रेशर मैंने मान लिया कितना, P0A। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब क्या है कि जब तक तुमने उनको मिक्स नहीं किया है। मैंने अभी अभी अलग अलग ये कंटेनर ले रखे हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, लिक्विड प्रेजेंट है। ये ए लिक्विड और ये कौन सा है, बी। इसका प्रेशर कितना होगा, P0B, प्योर स्टेट के अंदर। क्लियर होगी बात। फिर हमें दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। एक बड़े कंटेनर के अंदर दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रेशर हो जाएगा ना इनका। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे
रॉड्स लॉ ने क्या कहा कि जब हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब कि दोनों की क्या बनेंगे, प्रेशर बनेंगे। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इसकी वजह से भी होगा और वेपर प्रेशर जो होगा वो इसकी वजह से भी होगा, है ना, क्योंकि इसके भी वेपर्स बनेंगे, इसके भी वेपर्स बनेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर आएगा दोनों का वो कैसा आएगा बेटा, चेंज होकर आएगा। क्या आएगा, चेंज होकर आता है। ठीक है, तो वो क्या देखा जाता है कि जो PA होगा मतलब पार्शियल प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ऐड हो गया ना ये। ठीक है, आपने दोनों को क्या कर दिया, दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया, दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो अलग कंपोनेंट के लिए क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर, आधा प्रेशर, क्योंकि आधा तो वो दूसरे का है ना। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A वो किसके बराबर आएगा, P0A इंटू में XA। किसके बराबर आएगा वो, P0A इंटू में XA। तो यही रॉड्स लॉ था, उसने क्या बताया था, लिखेंगे at constant temperature the partial pressure of each component in any solution is directly proportional to the mole fraction of that component। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ में बात। तो इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, ये मैथमेटिकली क्या आएगा बेटा कि ए और बी दो कंपोनेंट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसी के ही होंगे ना। ओके, तो अब इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हो आप, PA मल्टीप्लाइड बाय PA इज इक्वल टू P0A मल्टीप्लाइड बाय XA। यही रिलेशन आ गया ना। ठीक है, ये तो हमने स्टडी किया था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का वो किसके बराबर आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगी वो किस की, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये प्रेशर है उस कंपोनेंट का जब वो प्योर स्टेट में था। प्योर स्टेट का मतलब क्या है, जब हमने कंपोनेंट को मिक्स नहीं किया था, मिक्स करने से पहले। ठीक है, तो वो क्या है, P0 है। ये कब का प्रेशर है, जब हमने उसको क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, मतलब सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो सॉल्यूशन के बाद हम देख रहे हैं क्या कि इस कंपोनेंट का प्रेशर कितना आएगा, वो इतना आएगा। क्लियर, तो PA पता चल गया, तो इसका मतलब P भी कितना होगा, PB भी कितना होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, P0B मल्टीप्लाइड बाय XB। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत कि PA आ गया तुम्हारे पास, PB आ गया, अलग अलग निकाल लिया जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया था। लेकिन टोटल अगर कोई पूछ ले कि भाई टोटल सॉल्यूशन का कितना होगा प्रेशर, तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, P टोटल P। ठीक है, कंप्लीट में इसको टोटल जो प्रेशर है उसको मैं कितना ले लेती हूँ, P, वो किसके बराबर होगा, PA प्लस में PB, PA प्लस PB। ठीक है, कंपोनेंट तो दोनों यही है ना। PA की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, P0A मल्टीप्लाइड बाई XA प्लस P0B मल्टीप्लाइड बाई XB। ठीक है, तो ये क्या है, कंपोनेंट A का प्योर स्टेट में प्रेशर। ठीक है, और ये क्या है, कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि XA प्लस में XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्यूशंस वाले इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल का फ्रैक्शन क्या बेटा, जब सॉल्यूशन बना दिया जाता है तो उसके अंदर मोल्स अलग अलग हो जाते हैं ना, तो हर एक कंपोनेंट का देखा जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑलवेज इक्वल टू 1 बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। और ये बाइनरी ही है, बाइनरी का मतलब जब दो कंपोनेंट को ऐड कर रखा हो। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसके लिए आपके पास क्या होगा, XA प्लस में XB ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से हम XA की वैल्यू कैलकुलेट करें, XA किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस में XB, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ चेंज करो इसको, अब ये हो गया यहाँ पे। तो XA की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस में XB, क्योंकि रिलेशन लेके आना है। P0A इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में XB, और इधर क्या है, P0B मल्टीप्लाइड बाई XB। ये चीज़ हो जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, P0A माइनस P0A XB प्लस P0B मल्टीप्लाइड बाई XB।
ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये माइनस की टर्म को इधर ले जाओ, इसको पहले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो पी नॉट ए, इसको मैं आगे लेकर आ रही हूँ, पी नॉट बी एक्स बी, और ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है, पी नॉट ए एक्स बी। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये तो अलग रह ही गया, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स बी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, पी नॉट ए तो एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स बी कॉमन आ जाएगा, प्लस एक्स बी, और अंदर क्या रह जाएगा, पी नॉट बी माइनस में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर। फिर से देख लेंगे आप कि जो पी टोटल आएगा, मतलब जो टोटल प्रेशर आएगा, पी टोटल आप इसको लिख सकते हो, पी टोटल की सॉल्यूशन का जो पी टोटल आएगा वो इसके बराबर आएगा जब कंपोनेंट कैसे होंगे, वॉलेटाइल, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि दोनों के ही वेपर्स बनेंगे। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो जल्दी से वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, तो दोनों के ही बनेंगे ना, क्योंकि आपने दोनों क्या ले रखे हैं, लिक्विड ले रखे हैं, सॉल्यूशन बना रखा है, लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड हैं, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ओके, ये लिया था हमने। तो जब वो प्योर स्टेट के अंदर थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्योर स्टेट में थे तो उनका प्रेशर अलग होगा, ओके। वो ए कंपोनेंट का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए, और प्योर स्टेट के अंदर बी का कितना होगा, पी नॉट बी। मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद इसका प्रेशर अलग आएगा, इसका प्रेशर अलग आएगा, तो इसका जो प्रेशर होगा ए कंपोनेंट का, वो बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, ठीक है। इसका जो बोला जाएगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिप्रेजेंटेड बाय पी बी। तो टोटल सॉल्यूशन का क्या होगा, पी ए प्लस में पी बी, पी ए प्लस पी बी किया तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो फिर हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे, देन 1 प्लस इधर उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स बी, ठीक है। तो पी नॉट ए हो गए यहाँ पे, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी एक्स ए की, 1 माइनस एक्स बी मल्टीप्लाई करवाया, फिर यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या आ गया आपके पास, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट बी माइनस में पी नॉट ए, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन था, किसने बताया था, रोड्स ने बताया था, रोड्स लॉ भी बोलते हैं इसको, ये रोड्स लॉ हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और किसके लिए, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसका छोटा सा ग्राफ भी बनता है, वो आप यहीं बना लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ देखो एक बार, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर की साइड ले लो आप, एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1, ओके। जब ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ओके, ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और इन दोनों का ये बीच का जो होगा वो क्या होगा, पी टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे, पी टोटल, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसके लिए है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ये जो लाइन है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। ऊपर की साइड क्या है, वेपर प्रेशर, उस साइड भी वेपर प्रेशर, इस साइड भी वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ग्राफ आ जाएगा कि भाई सॉल्यूशन का जो रहता है वो कैसा रहेगा, दोनों के कंपोनेंट का प्लस करेंगे, इसका भी वेपर प्रेशर और बी का भी प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, पी टोटल, इसको लिख भी सकते हो आप, प्रेशर ऑफ ए प्लस में प्रेशर ऑफ बी, तो पी ए प्लस में पी बी, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्लियर। तो ये किसके लिए था, रोड्स लॉ था, किसके लिए, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। अब हमें पढ़ना है क्या, रोड्स लॉ किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। नाउ रोड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, एक कंपोनेंट उसके अंदर कैसा होगा, जो नॉन वॉलेटाइल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो बनेगा, मतलब कि अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फिर से दो भी कर लिए, ये ए कंपोनेंट हो गया, ये बी कंपोनेंट हो गया, इसके अंदर क्या है, सोल्यूट है, और इसके अंदर क्या है, एक्चुअल में सोलवेंट है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो रोड्स लॉ फिर से लिखो, रोड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ भी लिक्विड सॉल्यूशन बनाओगे ना, एक तो कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये सॉलिड होगा और ये क्या होगा, लिक्विड, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब उसने क्या कहा, देखो एक्चुअल में सीधी सी बात है,
अगर तुम्हारे पास एक जो सॉल्यूट है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इसके तो वेपर प्रेशर बनेंगे नहीं बनेंगे ना, वेपर प्रेशर नहीं आएंगे, क्योंकि सॉलिड जो सब्सटेंस होता है वो वेपराइज बहुत 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 लेट होगा जाकर, तब तक तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो वेपर्स तो इसके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्चुअल में फिर भी हमने इसको डिजोल्व कर दिया, प्रेशर तो हमें मेजर करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही आया ना। ठीक है, वहाँ पर तो क्या था कि दोनों कंपोनेंट थे, वोलेटाइल थे, इसका भी प्रेशर आना था, इसका भी प्रेशर आना था, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद भी दोनों का ही तो प्रेशर रहेगा ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, इसका तो प्रेशर है ही नहीं सॉलिड सब्सटेंस का, तो सिर्फ प्रेशर किसकी वजह से होगा, लिक्विड सॉल्वेंट की वजह से होगा। और जब इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का भी प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। ठीक है, तो क्या मैं पी टोटल को PA के बराबर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो P टोटल है सॉल्यूशन का जो प्रेशर है ना, या फिर टोटल की जगह इसको लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। तो रॉड्सला ने क्या कहा, रॉड्सला के अकॉर्डिंग ही स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ component A is equal to the, या फिर कंपोनेंट की जगह लिख लो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैथमेटिकली कैसे चेंज करेंगे आप इसको, मैथमेटिकली कैसे चेंज करेंगे कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का वो किसके बराबर आएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ हुई ना, तो इसका ये तो आएगा नहीं, तो एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है इसको मैं सिंपल लिख देती हूँ कि जो प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो अल्टीमेटली किसके बराबर आएगा, PA के बराबर आएगा। ठीक है, बट वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है कि जो PA है वो किसके बराबर होगा, P0A इंटू में XA हो जाएगा ये। अब इस टर्म को यहाँ लेके आओ एक बार, PA इज इक्वल टू P0A मल्टीप्लाइड बाई XA, ये हो गया। बट PA इज इक्वल टू P सॉल्यूशन, ये हो जाएगा ना, तो मैं इसकी जगह पुट कर सकती हूँ इसको, PA की जगह मैंने क्या लिख दिया, P सॉल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू P0A डिवाइडेड बाय XA, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय XA। क्लियर, PP की टर्म इकट्ठी कर लेंगे कि P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P0A, और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास XA। क्लियर, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा। अब दोनों टर्म को ना 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखोगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1। ठीक है, 1 में से दोनों साइड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 माइनस में P डिवाइडेड बाय P0A। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में XA। क्लियर, आगे सॉल्व करो, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा, P0A, नीचे कितना आ जाएगा, P0A। ठीक है, और ऊपर क्या चला जाएगा तुम्हारे पास, P0A माइनस में P। ठीक है, यही हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, ठीक है, हाँ हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस में XA, ये किसके बराबर आ जाएगा, XB के बराबर। तो यहाँ से आपके पास एक नया रिलेशन निकल गया, P0A माइनस में P डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू XB। तो बेटा अगर ये P0A नीचे ना हो तो ये क्या है, P0A माइनस में P। तो सीधी सी बात है कि A कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा प्योर स्टेट के अंदर वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद तो कुछ ना कुछ इसके पार्टिकल्स इसको घेरेंगे, है ना, इसका प्रेशर बनने नहीं देंगे जितना ये प्योर स्टेट में बना पाएगा, प्रेशर वेपर्स जो बना पाएगा। ठीक है, एक तो प्योर स्टेट के अंदर हो और एक कब हो, सॉल्यूशन के अंदर हो। सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा कि सॉल्यूट के
पार्टिकल्स भी आ गए, वो इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे, किसके पार्टिकल्स को, लिक्विड के पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, क्या बनने से, वेपर्स बनने से। तो सॉल्यूशन का ऑटोमेटिकली कम, क्या, प्रेशर कम हो गया। किससे कम हो गया, प्योर स्टेट से कम हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कम हो जाना, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका कम हो गया, सॉल्यूशन का। किससे कम हो गया, प्योर सॉल्वेंट से। तो पी नोट ए माइनस पी इज इक्वल टू एक्स बी। और नीचे मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे, पी नोट ए, हमारे डेरिवेशन के अंदर यही आया है कि पी नोट ए माइनस में पी डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये क्या कह रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाएगा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नोट ए माइनस में पी डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। बी कंपोनेंट के क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन, और बी का मतलब क्या है, सोल्यूट यहाँ पर, ठीक है। सोल्यूट लिखना, मोल फ्रैक्शन किसके लेने हैं आपको, सोल्यूट के लेने हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ये मोल फ्रैक्शन पी नोट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये कंप्लीट क्या था बेटा, रोड्स लॉ था, किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए। जब आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ले रखा है और उसको लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया और तुम्हारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे कल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ना है आपको और अच्छे से इसको सोल्व करके देखना है, ठीक है। डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम के अंदर। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यही रहेगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मान के चलो कि 4 में से 3 आपने एक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, 3 रह गई है, वो पढ़नी है हमें, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। पी नोट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। पी नोट ए क्या है, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, ठीक है, लिक्विड का, माइनस में पी सॉल्यूशन का होगा, और फिर से ये किसका आ गया, प्योर कंपोनेंट का आ गया, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, रोड्स लॉ था, किसके लिए, वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, सोल्यूट के लिए, और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।